इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मुग़ल काल के बारे में जानेंगे कि मुग़ल काल में कौन कौन से शासक थे, उनके द्वारा कौन से स्थापत्य कार्य किया गया और साथ ही उनके द्वारा चलाए गए युद्ध अभियान के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल शुरू के 3 शासक बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। CGTT परीक्षा में इस टॉपिक से आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। साम्राज्य 1526 से लेकर 1858 तक रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे और बाबर के द्वारा पातशाही, बादशाह और गाजी की उपाधि धारण की गई थी। उनके द्वारा रचित पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी उनकी आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। उपाधि को भी याद रखिएगा। और उनकी आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा की गई थी। अगला हम देखते हैं बाबर के भारत विजय अभियान। बाबर का पहला युद्ध जो मुख्य युद्ध था वह था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। यह युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था और प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग भी इसी युद्ध में किया गया था। इस युद्ध के लिए मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और दौलत खां लोदी के द्वारा बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया। बाबर की दानशीलता के कारण उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। उनका दूसरा अभियान था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया और यह बाबर द्वारा राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और साथ ही जिहाद का नारा दिया। अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में था। यहाँ पर 1527, 28 और 29 इस प्रकार इसका क्रम है। 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। परीक्षा में पूछा जाता है कि चंदेरी का युद्ध बाबर के द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो इसके शासक का नाम है मेदिनी राय। अगला है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना के विरुद्ध लड़ा गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात उनका मकबरा काबुल में बनाया गया और उसके बाद हुमायूं शासक बने। बाबर के द्वारा बाग बगीचों का बहता पानी और फुआरा की परंपरा की शुरुआत की गई। चलिए हम दूसरे शासक हुमायूं के बारे में जानते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं शासक बना और इनका शासनकाल 1530 से लेकर 1556 तक था, जो कि 2 खंड में विभाजित था। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में आगरा में हुआ। उनकी जीवनी गुलबदन बेगम, जो कि उनकी बहन थी, उनके द्वारा लिखा गया और उसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के पहले खंड में बाबर की जीवनी दी गई है, जबकि दूसरे खंड में हुमायूं के बारे में लिखा गया है। अगला हम देखते हैं हुमायूं का अभियान। तो हुमायूं के द्वारा कालिंजर अभियान चलाया गया, जो कि गुजरात में 1531 में चलाया गया था। इसके शासक थे बहादुर शाह के विरुद्ध। अगला है चौसा का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया था और यह हुमायूं विरुद्ध शेर शाह सूरी के विरुद्ध लड़ा गया। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1540 में, और किसके विरुद्ध लड़ा गया, तो शेर शाह सूरी। अगला है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है और यह भी 1540 में लड़ा गया। यह हुमायूं विरुद्ध शेर शाह सूरी, जिसमें हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ। उसके पश्चात शेर शाह सूरी शासक बना। शेर शाह सूरी के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शासक बना और उसके पुत्र की मृत्यु के पश्चात हुमायूं पुनः भारत आया और द्वितीय मुगल काल की स्थापना हुई। शेर शाह के पुत्र की मृत्यु के पश्चात 1555 में हुमायूं पुनः भारत आया और 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सुर को हराया और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सुर को हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला हम देखते हैं हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हुमायूं के दरबार में अब्दुल समद और मीर सैयद अली चित्रकार रहते थे। हुमायूं के द्वारा दीन-ए-पनाह महल की स्थापना की गई थी। 1556 में दीन-ए-पनाह महल की सीढ़ियों से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला शासक थे अकबर, जो कि हुमायूं के पुत्र थे और इनका शासनकाल 1556 से लेकर 1606 तक रहा। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर पाकिस्तान में हुआ और बैरम खां के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया। ये स्थान आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ, तो उसका उत्तर होगा कालानौर। इनके संरक्षक बैरम खां थे।
अगला हम देखते हैं अकबर के द्वारा युद्ध अभियान। अकबर के द्वारा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिनकी सेना का नेतृत्व बैरम खां के द्वारा किया गया था और अफगान शासक आदिल शाह हेमू के विरुद्ध हुआ था। अगला अभियान था 1564 में, जो कि गोंडवाना की शासिका दुर्गावती के विरुद्ध था। उसके बाद 1566 में मेवाड़ के राजा उदय सिंह के विरुद्ध और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और यह राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। अगला है अकबर की धार्मिक नीति। 1556 और 60 की जो अवधि थी उसमें उन्होंने बैरम खां के संरक्षण में कार्य किया। 1560 से 62 की अवधि में उन्होंने अपनी माता हमीदा बानो बेगम के संरक्षण में कार्य किया और इस काल को पेटीकोट काल कहा जाता है। 1562 में अकबर स्वतंत्र शासक बने और दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 1572 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। ये आपका महत्वपूर्ण है कि अकबर की राजधानी क्या थी, तो फतेहपुर सीकरी, और इसकी स्थापना 1572 में हुई। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना हुई और 1581 में दीन-ए-इलाही की घोषणा की गई। 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत हुई और 1583 में इलाही संवत चलाया गया। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगला हम देखते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्न। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। पहले थे बिरबल, जिनका वास्तविक नाम महेशदास था और इन्होंने राजा और कविराज की उपाधि धारण की थी। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले ये पहले शासक और साथ ही पहले हिंदू शासक थे। अगला है तानसेन, जो कि संगीतज्ञ थे और इनका वास्तविक नाम तनु पांडे था। इनका मकबरा ग्वालियर में है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला है अबुल फजल, जो कि अकबर के पुरोहित थे और इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, जो कि अकबर की जीवनी है अकबरनामा। इनकी रचना अबुल फजल ने की थी। टोडरमल वित्त मंत्री थे। मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी जो कि राजकवि थे, हकीम उकान और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अगला हम देखते हैं अकबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नुनाई थे। अकबर के दरबार में अब्दुल समद, दसवंत और बसावन चित्रकार थे। मैलिसन ने अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा। यह भी महत्वपूर्ण है कि किसने कहा, तो मैलिसन ने अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो ये हुआ प्रथम 3 शासकों के बारे में। अगले वीडियो में हम बाकी के शासकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।